गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा रिवीजन पार्ट है अलंकार। ठीक है, अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका शॉर्ट फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप में जानेंगे। ठीक है, अलंकार यानी अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है आभूषण, अलंकार का अर्थ है भूषण, आभूषण, सजावट, अर्थात जो सजावट करे वही अलंकार है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। इसीलिए काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण अलंकार कहते हैं। अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जिस प्रकार हार आदि द्वारा किसी नारी की सुंदरता से अधिक वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार द्वारा काव्य में सौंदर्य की बढ़ोतरी हो जाती है। अलंकार के प्रयोग से काव्य में मनोहारी बन जाता है। अलंकार, वाणी, श्रृंगार, इनके प्रयोग से काव्य में प्रभावी, स्पष्टता, चमत्कार हो जाता है। तो बच्चों आप बोलेंगे कि ये अलंकार में कैसे उनकी शोभा बढ़ जाती है। यानी देखो, जिसको इसका नॉलेज होगा, यानी हम कहते हैं कि जब हम कोई निबंध लेखन लिखते हैं, ठीक है, कहीं कंपटीशन में जाते हैं, ठीक है, डिबेट बोलते हैं, तो वहाँ सबसे पहले हम किसी कविता के द्वारा स्टार्ट करते हैं ताकि वो कुछ अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। निबंध लिखते हैं, स्लोगन क्यों डालते हैं हम? स्लोगन इसलिए डालते हैं कि क्योंकि वो उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देता है, यानी उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, यानी उसमें एक भाव उत्पन्न कर देता है कि इसके द्वारा वो क्या किया गया, शुरू किया। उसी प्रकार नारी एक आभूषण, आपने देखा होगा कि एक जब तक कोई नारी अपने सौंदर्य को परिवर्तन ना कर दे, अपने आप में किसी हार या आपने सोने का गोल्डन कोई हार है उसको पहन के मतलब कितनी सुंदर लगती है, तो उसी प्रकार ये काव्य में भी अलंकार दोहों से भी क्या होता है, शोभा बढ़ जाता है। देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने धर्म को अलंकार कहते हैं, ये भी सही है। वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए अथवा बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। तो काव्य भाषा के शब्द अर्थात अनेक प्रकार से सजाया जा सकता है। शब्द और अर्थ में सजे जाए चमत्कार को प्रयोग को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकार के कितने भेद होते हैं और अलंकार क्या है। अलंकार के दो भेद होते हैं। यहाँ पे अलंकार का महत्व दिया है। अलंकार में कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावी हो जाती है। यानी मैंने आपको कहा कि अगर हम कुछ जब आप कविता पाठ करते हैं तो कोई एक रोचक ढंग से बोलते हैं, एक लय से बोलते हैं, तो सुनने का कुछ और ही अंदाज होता है। ठीक है, तो वही कहे कि उसकी हर शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखो, शब्दालंकार में क्या क्या होता है? शब्दालंकार यानी जहां शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, सौंदर्य यानी सुंदरता, और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहां पे शब्दालंकार माना जाता है। जब कविता में किसी शब्द विशेष के कारण सुंदरता हो तो वहां शब्दालंकार होता है। वहां शब्द विशेष को बदल कर यदि कोई अन्य पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो कथन में सुंदरता नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उभरे मोती मानस चून। अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्या कहा कि देखो, पर उसने क्या कहा कि अगर जब कविता में किसी विशेष शब्द के कारण सुंदरता हो तो वहां शब्दालंकार होता है। उस शब्द विशेष को बदल कर यदि कोई अन्य पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो कथन में सुंदरता नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे आपने देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, यहाँ पे पानी है, पानी के पर्यायवाची शब्द और हैं, पानी के पानी होता है, जल होता है, वारी होता है, तो इनके उसी में लिख जाए तो उसमें कोई उतना सुंदर परिवर्तन नहीं होगा। परंतु यहाँ पे क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गई ना उभरे मोती मानस सुन। यहाँ पर रहीम ने पानी का अर्थ हर विशेष में अलग अलग प्रदान किया है। ठीक है, यहाँ पे पानी राखिए के बिना यहाँ पे पानी का हर शब्द में अलग अलग अर्थ प्रयोग किया है।
पहला पानी का अर्थ है, देखो यहाँ पे देखें, इस दोहे में पानी शब्द का प्राय जल अथवा नीर रख दिया जाए तो इसमें दोहे के काव्य के सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हम पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वारी कहते हैं, सारी चीज कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, इस उदाहरण में घटा शब्द में दो अलग अलग अर्थ प्रयोग हुआ है था, उसकी आवृत्ति भी पंक्तियों की सुंदरता में आ गई है। परंतु यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पानी का अर्थ किस किस में किया गया। एक तो पानी के अर्थ में सबसे पहले किसके बाद मनुष्य के बारे में किया गया। अगर मनुष्य को जिस प्रकार की, अगर मनुष्य की वाणी में कोमलता ना हो, ठीक है, तो उस मनुष्य का इस धरती पर रहना संभव नहीं है। बिन पानी सब सुन, और पानी के बिना हमारी जिंदगी क्या होती है, बिल्कुल नीरस बन जाती है। कोई भी पानी, मनुष्य बिना पानी के नहीं रह सकता है, बिना पानी का वो नीरस बन जाता है, यानी वो मर भी सकता है। ठीक है, दूसरा अर्थ है पानी गई न उभरे मोती मानस सुन, यानी तीसरे अर्थ में बताया गया है कि अगर कोई मोती है, ठीक है, उसका पानी हटा दिया जाए तो उस मोती का कोई भी महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार मानो चून माने होता आटा, अगर बिना पानी का आटा को गूंदना असंभव है तो इसलिए पानी का सौंदर्य हर किसी में अलग अलग प्रयोग किया है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक घटा का अर्थ है कम होना और एक घटा का अर्थ क्या है, बादल है। ठीक है, तो ये शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिस रचना में व्यंजन वर्णों की एक या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, जिस रचना में व्यंजन, आप व्यंजन जानते होंगे, व्यंजन क्या होता है, जैसे क ख ग घ, ये सारे व्यंजन हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जिस रचना में व्यंजन वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। आवृत्ति का अर्थ होता है कि बार बार आना, ठीक है, या दोबारा आना। और जहां, अब ऐसे भी कह सकते हैं, जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, उदाहरण के माध्यम से अवगत कराते हैं। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। देखो, यहाँ पे दे रखा है, ये च ल वर्ण की आवृत्ति है। चारों, देखो पहले च की आवृत्ति हुई है, खिल रही है जलथल में, तो ल की आवृत्ति हुई है ना, ल की आवृत्ति। तो इसीलिए क्या है कि जिस रचना या व्यंजनों का वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो या 2 से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे तरनी तनोजा तर तमाल तरोवर बहु छाई। ठीक है, यहाँ पे देखो त की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या है, वहां पर हमेशा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे है, देखो यहाँ पे क्या नाम उसका, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग इससे समझ गए होंगे। ठीक है, हम अगला उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, अब है यमक अलंकार। देखो, यमक अलंकार किसे कहते हैं कि जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहां यमक अलंकार होता है, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार पहले से भिन्न होता है। जैसे क्या, यानी उसने क्या किया कि जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, भिन्न यानी कि एक शब्द अनेक बार आता है परंतु उसका अर्थ हर बार क्या होता है, अलग अलग होता है, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ आवृत्ति हो, यानी एक शब्द का एक बार से अधिक आना और उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, तब वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा। तो इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार उसका अर्थ बदला है, दूसरी बार घटा का शब्द का अर्थ घटना या कम होना। ठीक है, देखो पहली बार उसका अर्थ क्या है, बादल है, दूसरी बार उसका अर्थ क्या है, घटा है। तो यहाँ पे जो पहले घटा अर्थ का क्या है, एक तो पहले बादल, इसका अर्थ है बादल। ठीक है, और घटा का अर्थ होना कम होना। ठीक है, यानी घट जाना।
तो यहाँ पर दोनों बार उनका अर्थ क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखते हैं। आप अपने हिसाब से भी वो बना सकते हैं कि जहां पर एक शब्द अनेक बार आए परंतु उसका अर्थ अनेक बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार होते हैं। देखो पहले अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हुई थी, अब यहाँ पे क्या शब्दों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, ये ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पे शब्दों की, वहां पे वर्ण की आवृत्ति हुई, शब्द और वर्ण में अंतर है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों की सहायता से ही शब्द बनते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ में भिन्न भिन्न है। ठीक है, कनक पुनि पुनि माने बार बार आना। ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी मादकते अधिकाय, या खाए बोरात है वा खाए बोराय। देखो यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया, कनक पाने होते सोना। ठीक है, यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है, उसके एक ही बार में एक क्रम से आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो एक शब्द का अर्थ सोना है, दूसरे शब्द का अर्थ धतूरा है। देखो सोना क्या कहा जाता है कि अगर धतूरा यानी एक प्रकार का नशायुक्त क्या है, पदार्थ है। ठीक है, कनक एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा यानी एक नशा मुक्त के नशा युक्त पदार्थ है। सोना जो आप गोल्ड जो पहनते हैं। देखो इसमें कवि ने कहा है कि अगर किसी का सोना खो जाए तो हमेशा के लिए वो क्या बन जाता है, पागल बन जाता है। परंतु जो क्या करता है, अगर धतूरा जो एक नशायुक्त पदार्थ है उसको मनुष्य उससे खाकर कुछ घंटों तक, कुछ समय तक पागल हो जाता है, परंतु एक बार उसके बाद वो होश में आ जाता है। अगर सोना खो जाता है तो हमेशा के लिए वो मनुष्य हमेशा के लिए क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। क्यों पागल हो जाता है? देखो उसको हमेशा जब तक उसका गोल्ड मिला नहीं, उसका कोई चीज वस्तु खोई है तो मिला नहीं, तो उसके बार बार वो क्या करेगा कि मेरी वो वस्तु अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें होती है। देखो यहाँ पे क्या है, तो पर बोरे उर्वशी सुनी राधिके सुजान। ठीक है, तो यहाँ पे एक उर्वशी का अर्थ क्या बताया गया है, अप्सरा। अप्सरा का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, एक उर्वशी का अर्थ बताया उर्वशी होवे उर्वशी समान। उर्वशी का अर्थ क्या बताया गया, हृदय में बस गई। ठीक है, उर्वशी का अर्थ होता है गले में पहनने वाले का आभूषण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और एक ही क्रम से हो। देखो यहाँ पे क्रम से हुआ है, देखो उर्वशी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उर्वशी हुए उर्वशी। तो यहाँ पे शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी